हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अब डेट भी घोषित हो चुकी है कि 17 नवंबर से दिसंबर के लास्ट तक ये पेपर चलेगा। ठीक है गाइस, ये डेट कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे 4 सेक्शन हैं: मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस। तो इसका एक सेक्शन है साइंस का, आरआरबी ग्रुप डी में। तो इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आती है। तो साइंस सेक्शन का जो है 25 मार्क्स का होता है। तो बायोलॉजी सेक्शन का जो सिलेबस है वो देख लीजिए अब क्या है। पहले तो इसमें जीवों का वर्गीकरण, पादप जगत और पशु जगत का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, मानव शरीर रचना विज्ञान, पोषण, आनुवंशिक विकास, पादप और पशु ऊतक, पादप हार्मोन और रोग, मानव रक्त और रक्त समूह, प्राकृतिक संसाधन। ये 10 टॉपिक आपको जहाँ भी मिल जाए ना, उस बुक से इसका एक एक अक्षर रट दो। ठीक है गाइज, एक एक अक्षर ढंग से याद कर लो, क्योंकि इन्हीं 10 टॉपिक से आएगा बायोलॉजी में। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारा पहला टॉपिक था जीवों का वर्गीकरण। इसके भीतर यूकेरियोटिक बहुकोषीय विषम पोषी जीवों को रखा गया है। इनमें कोशिका भित्ति का भाव होता है। तो इसमें जो दे रखा है ना, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर बहुकोशिक जंतु को 2 समूह में बांटा गया है: काला डेटा और नॉन काला डेटा। ठीक है। तो इसमें से एक होते हैं बहुकोशिक जीव। जो नॉन काला डेटा संख्या होते हैं वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नॉन काला डेटा में 9 टाइप के संघ होते हैं। ठीक है। पहला पोरीफेरा, नोमेटोडा, मोलस्का, सिलेंटेट्रा, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेंट हेलमिंथीज, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा। ठीक है, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। तो पहला इसका पोरीफेरा। इसका अर्थ है छिद्र वाले युक्त शरीर वाले जीवधारी। इस संघ के जंतु के लवणीय जल में पाए जाते हैं, जैसे कि साइकन, स्पंजिला, ये हैं। फिर नेमेटोडा है। इनका शरीर जो है चट्टान होकर बेलनाकार होता है। शरीर दोनों सिरों पर नोकीला होता है, जैसे गोल कृमि, पिन कृमि, फाइलेरिया कृमि आदि। ठीक है गाइस। फिर है मोलस्का। ये कोमल शरीर वाले जीव होते हैं, जैसे घोंगा, ऑक्टोपस आदि। सिलेंट्रेट, ये संवित वाले जलीय जंतु है। इनका शरीर संगठन उत्कृष्ट स्तर होता है, जैसे कि हाइड्रा, कोरल आदि। एनिलिडा, इस संघ के जंतु वास्तविक कृमि होते हैं। इनका शरीर मतलब पार्श्वश्रमित त्रिकोणिक होता है, जैसे केंचुआ, जोंक आदि। फिर है इकाइनोडर्मेटा। ये कांटेदार त्वचा वाले जंतु होते हैं, जिनकी खाल पे कांटे होते हैं, जैसे कि तारा मछली। प्लेटेहेलमिंथीज, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। इनका शरीर जनसंख्या जटिल होती है, जैसे लीवर, फ्लूक, टेपवर्म आदि। आर्थ्रोपोडा, ये जोड़दार टांग वाले जंतु होते हैं, जैसे कि झींगा, बिच्छू, तितली, कनखजूरा आदि। ठीक है गाइस। फिर है प्रोटोकॉर्डेटा। अच्छा, पहले कॉर्डेटा है। तो इस संघ कॉर्डेटा के 2 उपसंघों प्रोटोकॉर्डेटा एवं वर्टिब्रेटा में बांटा गया है। जैसे कि पहला है प्रोटोकॉर्डेटा। इस उपसंघ के जंतु द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक एवं देहों युक्त होते हैं, जैसे कि बैलेनाग लोसस, हर्डमेनिया आदि। फिर वर्टिब्रेटा, कशेरुकी। इस समूह के जंतु द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक देह गुहा वाले होते हैं, सभी कशेरुकी जीवों में। इनमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि 5 तरह के लक्षण हैं, जैसे नोटोकॉर्ड, प्रश्नलिया, कशेरुक, दंड एवं मेरुरज्जु, त्रिकोणिक शरीर, युग्मित कुलोम थैली, देह गुहा। तो वर्टिब्रेटा को 5 भागों में बताया, जैसे कि मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। मत्स्य के स्वर्ग के भीतर मछलियाँ पाई जाती है, शार्क। उभयचर क्या है? और जो है धरती पे और पानी दोनों में रह सकता है। हम तो रह नहीं सकते, जैसे कि आदमी है वो पानी में तो नहीं रह सकता, धरती पर रह सकता है। तो हम उभयचर तो नहीं हुए। तो ये असमतापित तथा शीत रुधिर वाले होते हैं, जैसे मेंढक, टोड़, हायल आदि। इसमें है सरीसृप।
ये समतापी होते हैं, रेंग कर चलते हैं जैसे कि, लेकिन ये श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। ये कछुआ, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि जो पक्षी हैं तो तुम्हें पता ही है, ये समतापी गम रुधिर वाले होते हैं। ये वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कबूतर, कौवा आदि। स्तनपायी इस वर्ग में पुरानी समतापी होते हैं, जैसे इनमें हृदय क्षरकक्ष होता है। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं। जैसे मनुष्य है, बिल्ली है, चमगादड़ भी बच्चे देता है। तो स्तनपायी जीव हो गए, चूहा आदि। तो गाइज मैंने आपको बताया, तो बायोलॉजी में ये जो आपका सिलेबस है ना, ये जो आपके 10 टॉपिक दे रखे हैं ना, इसमें मैंने इसका वर्गीकरण तो बता दिया मोटे तौर पे, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा मोटा मोटा, लेकिन इस 10 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। एक आधी एक आधी चीज़ छूट गई हो तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा अगर कोई छोटी चीज़ होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नहीं छूटा होगा। तो ये जो 10 चीज़ें हैं ना, इनको ढंग से कर लो। ये देख लो टॉपिक कौन सी बुक में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है। मेरे ख्याल से पहले 9th 10th की पढ़ लो जब ढंग से हो जाए, उसके बाद 11th 12th की बायोलॉजी की बुक उठा लेना, ठीक है गाइज। 11th में ये पूरा खोल के दे रखा है जीवों का वर्गीकरण, ठीक है गाइज। 9th क्लास में थोड़ा सा दे रखा है NCERT में। जब प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक हो तो और बेहतर है, सरकारी है तो उसमें थोड़ा खोल के अंदर रखा है, उसमें थोड़ा सा पूरा विस्तार पूर्वक दे रखा है प्राइवेट पब्लिकेशन में, ठीक है गाइज। तो पहले मैं बायोलॉजी का बताता हूँ, क्योंकि RRB ग्रुप डी में आप साइंस में फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लोगे, लेकिन बायोलॉजी का नहीं कर पाते लोग, ठीक है, जिससे हमारे मार्क्स बहुत कम रह जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी को लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बायोलॉजी करेंगे, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं आपको। ओके गाइज, थैंक यू।